This video is brought to you by Howzat. Download the app now. आईपीएल 2021 का तीसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में 2020 के आईपीएल लीग स्टेज के एंड पर दोनों ही टीम्स 14 पॉइंट्स के साथ थी, लेकिन जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ प्लेऑफ्स में जगह बनाई थी, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का कैंपेन वहीं खत्म हो गया था। चल दूसरा हद कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउसैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउसैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बिल्कुल केकेआर का कैंपेन वहीं खत्म हो गया था। पिछली बार दो नावों की सवारी कर रही थी केकेआर की टीम, कभी दिनेश कार्तिक तो कभी मॉर्गन। पहले 7 मैचों में वो रहे, बाद में मॉर्गन। हालांकि इस बार ओएन मॉर्गन जा रहे हैं। शुरुआत से ये बात अभी तक साफ है कि ओएन मॉर्गन टीम के कप्तान होंगे। आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन फिर भी एक भरोसा है कि ओएन मॉर्गन की कप्तानी में टीम कुछ करेगी। केकेआर की टीम का हालांकि रिकॉर्ड चेन्नई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। शायद 9 में से 7 मैच हारे हैं वो लोग। और बात हैदराबाद की करें तो उनकी कहानी भी कुछ वैसी ही है। 3 मैच वो भी गंवा चुके हैं यहाँ पे। तो इस पिच के ऊपर केकेआर की टीम क्या करेगी? हालांकि स्पिन डिपार्टमेंट में उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की है। शाकिब उल हसन वापस आ गए हैं। पिछली बार आईसीसी ने बैन लगा रखा था तो नहीं खेल पाए थे। अब अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी को वापस ले आए हैं, जो बैटिंग में भी मजबूती देंगे और बॉलिंग में भी। लेकिन इससे पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस फैक्ट को दर्शाते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग चेन्नई सुपर किंग्स थी। अपने घर पर फोर्ट्रेस बना रखा था, तो जो भी टीम्स का रिकॉर्ड होगा प्राइमरीली वो अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स के होगा। लेकिन अभी तो ये दोनों आपस में भिड़ रही हैं क्योंकि सारे ही मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पिछले साल के प्रॉब्लम्स की, तो जहां कोलकाता नाइट राइडर का प्रॉब्लम उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन रहा था। हालांकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट लगा कि उसका सोल्यूशन मिल गया है। राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल आपस में अच्छी उनकी कॉम्बिनेशन बन गई थी, लेकिन फिर भी काफी कुछ ट्राई करती रही कोलकाता नाइट राइडर्स। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद काफी कम था पावर प्ले में। जी, रन रेट कम था क्योंकि शुभमन गिल के रन रेट पे खास करके सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। और दूसरा जो ओपनर 40-45 रन बनाते थे, वहीं टीम फंस जाती थी और डेथ बॉलिंग में भी फंसती थी। इतने रन लुटा रहे हैं कि 2018 के बाद जो मतलब सबसे खराब रन रेट लुटाने वाली टीम वही है। लेकिन केकेआर की एक चीज अच्छी है मेगा जी, जब आप सीएसके की बात करें ना कि सीएसके का किला था, सीएसके का घर था, तो बाकी टीमें वहां फंस जाती थी। सीएसके के लिए जिस बंदे ने बहुत ज्यादा बॉलिंग की है ना पिछले कुछ समय में, हरभजन सिंह, उन्हें केकेआर अपने साथ ले आए। तो भले वो पीली जर्सी में ना हो, पर्पल जर्सी में हो, लेकिन वो रहेंगे। और लेफ्टी जो ओपनर्स होते हैं उनको परेशान भी किया। धोनी तो शुरुआत ही उनसे करवा देते थे, हरभजन से। हो सकता है मॉर्गन ये दाव चल दे क्योंकि उधर डेविड वार्नर बैटिंग करने वाले हैं, तो फिर यार हरभजन हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपने डेविड वार्नर की बात की, डेविड वार्नर का आईपीएल में इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है। कंसेक्यूटिव सीजन्स में वो हम देखते हैं रेगुलरली 500 से ज़्यादा रन हर सीजन एकत्रित करते हैं। बतौर कप्तान ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। हालांकि एक सीजन बैन के कारण उन्हें मिस करना पड़ा था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन तब उनकी जगह पे जब केन विलियमसन आए तो उन्होंने भी बखूबी उनके एब्सेंस को फिल किया। तो 2 सॉलिड बैट्समैन है उनके पास, केन विलियमसन और डेविड वार्नर के तौर पर। मिडिल ऑर्डर की जो फ्रेजिलिटी है, मिडिल ऑर्डर में जो फेथ नहीं ज़्यादा दिखा पा रहे थे क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं मिडिल ऑर्डर में, तो वो प्रॉब्लम शायद सॉर्टेड नजर अब आ रही है। क्योंकि अगेन टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट हमने देखा था कि केन विलियमसन ने नंबर 4 पोजीशन पे आना शुरू कर दिया था। हालांकि बेस्टो पिछले अंत के कुछ जो मैचेस है उसमें वो नहीं दिखे थे, तो क्या फिर से बेस्टो ओपन करते हुए नजर आएंगे? जेसन रॉय को भी ले आए हैं वो जी, मतलब मिचेल मार्श को लाए थे मिडिल ऑर्डर के लिए। मिचेल मार्श फिर इस बार फिर से आईपीएल में नहीं खेल रहे। अब जेसन रॉय को ले आए। अब आप इतने सारे ओपनर्स का करेंगे क्या, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। और आप इतने सारे विदेशी प्लेयर्स, आपके पास राशिद खान है, आप नबी को खिला नहीं पाते। फिर आप मुशफिकुर आई थिंक शायद यहाँ पे प्रॉब्लम ये रही होगी कि इंजरी अगर हो जाए किसी प्लेयर को तो वैसे रिप्लेसमेंट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि अदरवाइज वृद्धिमान साहा भी उनके पास बतौर ओपनर विकल्प है। पिछले सीजन इंजरी से जूझते रहे, लेकिन जब टीम का हिस्सा बने तो बहुत इंपॉर्टेंट पारियां खेली, क्विक फायर रन्स बनाए। जब वो ओपन करते हैं तब अपनी लय में प्रॉपरली नजर आते हैं। तो इसीलिए ओपनिंग के लिए उनके पास काफ़ी विकल्प है। मिडिल ऑर्डर को सॉलिड करना होगा। जेसन होल्डर ने पिछले सीजन
वो भी बतौर रिप्लेसमेंट आए थे मिच मार्श का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी गेंद के साथ। मुझे जो हैदराबाद की अच्छी चीज लग रही है ना मेरा, वो ये लग रही है कि उनके पास दो सबसे तगड़े बॉलर हैं। भुवनेश्वर कुमार वापस आ गए ना, तो यही कमी जो पिछली बार प्लेऑफ्स में वो आगे नहीं जा पाए ना, क्योंकि आपके पास नटराजन अकेले पड़ गए। होल्डर ने कुछ मैचेस, लेकिन संदीप शर्मा ने बहुत ज्यादा उनके एब्सेंस को फील नहीं करने दिया, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए। संदीप का परफॉर्मेंस यार मतलब उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार एक बड़े गेंदबाज हैं। जब वो आ जाते हैं T20 में, IPL में उन्होंने क्या किया ये दिखाया भी है, हैदराबाद की टीम की मजबूती। और फिर नटराजन है, और कॉन्फिडेंस कितना बड़ा होगा, आप इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में जाके आ गए हो। और इंडियन पेस अटैक बहुत अच्छा है सनराइजर्स हैदराबाद का, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 नाम के बारे में मेंशन कर रखा है और तीनों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। नटराजन और संदीप शर्मा तो काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं IPL। नटराजन यंगस्टर्स भी उनके काफी अच्छे जो बैट्समैन हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर खेलते हैं। आप अब्दुल समद की बात हम कैसे भूल सकते हैं, अभी 4 महीने पहले यार अब्दुल समद को लेकर कितना ज्यादा बस था। अब्दुल समद को लोग देखना भी चाहते हैं कि फिर से इस सीजन में वो क्या करते हैं। प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, तीनों पे काफी ज्यादा आशाएं होंगी कि अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें। वैसे ही आप भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट को पूरी तरह से भुना सकते हैं हाउस ऐप पर टीम बनाकर। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वहां से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको वेलकम बोनस मिलेगा 3000 का, और उसके बाद आप टीम बनाइए, यूवी की टीम को चैलेंज कीजिए और आपके पास मौका रहेगा 3 टाइम्स कैश जीतने का। बिल्कुल, यूवी की टीम को चैलेंज करिए, हरभजन सिंह को टीम में रखिए, क्या पता कल खिला लें। क्योंकि यार मतलब जो प्लेयर्स पुराने स्टार्स हैं ना, वो अगर भले ही टीम में ना भी रहें, और उनका ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कल के मैच में हमने देखा धोनी नहीं चले, लेकिन हम धोनी से उम्मीदें नहीं छोड़ सकते ना, छोड़ नहीं पाते बहुत जल्दी। तो वैसे ही हरभजन सिंह का मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करेंगे KKR के लिए। तो देखते रहिए ललन टॉप, और IPL का कवरेज तो जारी है। शाम को लाइव में आपसे मिलेंगे। शुक्रिया।